सभी बालकों को शुभाशीष। आज हम पद्य भाग में सूरदास जी के बाद वाला दूसरा पाठ तुलसीदास जी का पढ़ेंगे। लिखा भी है, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो तो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे सिद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा संत विस्मशरम। क्योंकि तुलसीदास जी, आपने पुस्तक में पढ़ा होगा, क्षितिज पद्य भाग पाठ 2। तुलसीदास जी जन्म संवत, अभी संवत 2077 चल रहा है। 1589 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1680 में हुई। ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा नामक जिले में राजपुर स्थान पर हुआ। उनके पिता आत्माराम थे, सरयू पारायण ब्राह्मण थे, और 5 नक्षत्र ऐसे होते हैं, क्योंकि नक्षत्र 27 होते हैं और 27 नक्षत्र के साथ एक नक्षत्र रोजाना आता है, इसलिए 28 नक्षत्र हो गए। अब 28 नक्षत्रों में 5 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। तो उस गंडमूल नक्षत्र में एक नक्षत्र है मूल नक्षत्र। उस नक्षत्र में तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ, तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ। ऐसा कहते हैं कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक विचित्र होता है, इसलिए उसकी मूल शांति करानी चाहिए। तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो देखा गया कि उनके मुंह में दांत थे, 32 दांत थे, और उनकी अवस्था ऐसी थी कि जैसे 5 वर्ष का बालक हो। तुलसीदास जी को राम बोला भी कहते हैं, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो उनके मुंह से राम का उच्चारण निकल रहा था, वो राम बोल रहे थे। मूल नक्षत्र की वजह से या कारणवश उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनकी मौसी ने उनको पाला, और फिर नरहरिदास जी के संपर्क में तुलसीदास जी आए, क्योंकि उनके गांव में एक बार कथा हुई, उसमें उनके गुरु पधारे, उनकी उन्होंने सेवा करी, उनको गुरु माना। और फिर धीरे धीरे जब वो जाने लगे तो वो भी उनके साथ जाने लगे। मना किया लेकिन नहीं माने, अंत में वो चले गए। और उनके गुरु ने एक ब्राह्मण की सुकन्या रत्नावली नामक कन्या से उनका विवाह करवाया। और ऐसा कहते हैं कि वो तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वास्तविकता है, भाई अपनी बहन से प्रेम करता है, बेटा अपनी माँ से प्रेम करता है, पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है। लेकिन लोगों ने उनको कह दिया कि कामांध हैं, जबकि तुलसीदास जी ऐसे नहीं थे, उनको मिला ही नहीं कोई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया, दोहावली का निर्माण किया, गीतावली का निर्माण किया, और ऐसे ऐसे ग्रंथों का निर्माण कर दिया जिसको पढ़कर के, क्योंकि रामचरितमानस की ही पंक्तियाँ हैं ये जो हम दूसरे पाठ में पढ़ रहे हैं, ये रामचरितमानस की ही परशुराम लक्ष्मण संवाद है। तुलसीदास जी ही एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने प्रत्येक पंक्ति को गिन करके लिखा है। और जैसे चौपाई में 16 मात्रा होती है, और किसी के ग्रंथ में नहीं मिलेगा। दोहा में 24 मात्रा होती है, गीतिका में 26 मात्रा होती है, हरिगीतिका में 28 मात्रा होती है, रोला में 24 मात्रा होती है, उल्लाला में 24 मात्रा होती है, सोरठा में 24 मात्रा होती है। ये सब तुलसीदास जी के द्वारा ही वर्णित है। जैसे मान लीजिए राम, अब कोई कहे साहब इसकी मात्रा कैसे गिने? र के आ की मात्रा है,
रा, मुंह और नाक से बोला जा रहा है राम, यानी ये दीर्घ हो गया। और तो एक तो होता है गुरु और एक होता है शिष्य। गुरु बड़ा होता है, शिष्य छोटा होता है। तो यहां पर रे में आ की मात्रा है, रा दीर्घ हो गया, अर्थात गुरु शिष्य, शिष्य का डबल गुरु। अब इसमें दीर्घ हो गया यानी गुरुजी। म के कोई किसी प्रकार का दीर्घ नहीं है, अकेला स्वर है, इसलिए शिष्य। गिनेंगे 2 और 1 3, 2 + 1 = 3, अर्थात इसमें कितनी मात्रा है? इसमें 3 मात्रा है। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने गिनने का प्रयास किया है और प्रत्येक पंक्ति को गिन करके, और सब प्रत्येक पंक्ति की लय भी अलग है, चौपाई की अलग है, श्री गुरु चरण सरोज रज, और छंद की अलग है, चिक्करई दिग्गज डोल महिगिरी लोल सागर खरबरे। ये क्या है? ये तुलसीदास जी के ही ऐसे गुण, इसलिए आप इनको एक बार पढ़ेंगे। और कल जो पद्य का जो पहला अंतरा है उसका हम अर्थ करेंगे। उससे पहले मैं आपको सूरदास जी के कुछ प्रश्न गृह कार्य में करने के लिए देता हूँ। वस्तुनिष्ठ में दूसरा प्रश्न, सूरदास जी का वस्तुनिष्ठ में दूसरा प्रश्न, अति लघुत्रात्मक में 5वां और 6ठा, लघुत्रात्मक में 9वां और 10वां, निबंधात्मक में 11वां प्रश्न। ये सब गृह कार्य में करना है, इनको याद भी करना है और गा करके देखना है। जो लगे ये पंक्तियाँ भी याद हो जाएगी और फिर लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा। धन्यवाद।